वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर्च। क्या किया था हम लोग ने इससे पहले वाले क्लास में समुच्चयों का संघ मतलब कि क्या यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो यूनियन को हम लोग क्या से दर्शाते थे, यू से शो करते थे। अब इंटरसेक्शन को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे ऐसे, मतलब उल्टा यू बोल सकते हैं, ऐसे शो होगा। ये आएगा क्या, इंटरसेक्शन। इसको बोलेंगे समुच्चयों का इंटरसेक्शन। मतलब अगर हमारे पास दो समुच्चय है तो उन दोनों का क्या निकालना है, हमको इंटरसेक्शन निकालना है दोनों में से। तुम दो समुच्चय ले सकते हो या फिर तीन समुच्चय हो सकता है, चार समुच्चय हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक पेयर में होने चाहिए वो, तभी जाके क्या निकलेगा, उन सब का यहाँ पे इंटरसेक्शन निकलेगा। देखो जैसे कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने ले लिया यहाँ पे a इक्वल्स टू ए बी सी डी ई और b इक्वल्स टू ले लिया यहाँ पे क्या, सी ई एफ जी एच, ये ठीक है। देखो दो सेट ले लिए हैं ए और बी। अब इन दोनों में हमको निकालना है क्या, इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पहले इसको ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का यहाँ पे ये साइन रहेगा क्या, जो उल्टा यू के फॉर्म में होगा, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यहाँ पे आएगा ए बी सी डी ई और इंटरसेक्शन ऑफ सी ई एफ जी एच। देखो इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, मतलब सर्वनिष्ठ किसको बोलेंगे, अगर हमारे पास कोई दो समुच्चय है, उन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी इसको हमको क्या करना है, छाट करके लिखना है, ये कहलाएगा हमारा इंटरसेक्शन। दो समुच्चय है, दोनों समुच्चयों में से जो कॉमन वैल्यू है उसको लिखना। देखो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ पे ए तो उसमें नहीं है, बी भी नहीं है, सी है, मतलब यहाँ पे सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी नहीं है, इसमें ई है और ई है। अब देखो एफ और जी है क्या, इसमें नहीं है, मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आया हमारे पास, सी और ई। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सी ई। ठीक है, मतलब दो समुच्चय होगा, दोनों समुच्चयों में से जो कॉमन एलिमेंट्स आएगा वही उसका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाएगा। हो गया ये इंटरसेक्शन का। अब देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले है क्या, वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम मतलब अगर हमारे पास कोई एक समुच्चय है, उसका उसी समुच्चय के साथ बोलेगा कि सर्वनिष्ठ निकालो, उसका इंटरसेक्शन निकालो, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। मतलब ए में जो भी एलिमेंट्स होगा वो भी तो दूसरे ए में होगा ना, क्योंकि हम लोग उसी के ही क्या निकाल रहे हैं, उसी समुच्चय का सेम समुच्चय के साथ निकाल रहे हैं क्या, इंटरसेक्शन। इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, अब देखो दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन सी। मतलब कि अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इसके क्रम को बदल देते हैं, तब भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बी इधर है कि यहाँ पे है, ठीक है, ये दोनों जो है वो बराबर आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन वैल्यू लेना है, तो इसको आगे रखो चाहे पीछे, ये दोनों बराबर ही आएगा। इसके बाद है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम मतलब कि क्या, यदि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर फिर इंटरसेक्शन सी है, ये बराबर होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब अगर हम लोग ब्रैकेट को भी एक्सचेंज करें तब भी ये क्या होगा, बराबर ही आएगा। अगर तीन समुच्चय लेते हैं ब्रैकेट लगा करके, तो ब्रैकेट को चाहे पहले दो में लगाओ चाहे बाद के दो में लगाओ, तब भी क्या आएगा, बराबर ही रहेगा। लेकिन यहाँ दोनों जगह पे क्या होने चाहिए, इंटरसेक्शन होने चाहिए, तब ये बराबर आएगा। ठीक है, चौथा है तत्समक नियम। तत्समक नियम मतलब कि क्या, यदि ए इंटरसेक्शन यू, यू जो है वो क्या बताता है, एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब कि क्या, देखो जैसे हम लोग को दे दिया 1 से 10 तक यू, अब इस यू से ही हमको क्या लेना है, सारे समुच्चयों को लेना है, तो उन सारे समुच्चय के लिए यू जो है क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये आ गया। यदि ए है यूनिवर्सल सेट है, तो देखो यूनिवर्सल सेट मतलब जो सभी सेट के लिए आएगा, तो उसमें ज्यादा एलिमेंट्स होगा ना, तो सारे एलिमेंट्स का साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए का, क्या आएगा, इसका आंसर ए आएगा। मतलब इसका कॉमन क्या आएगा, एलिमेंट्स जो है वो ए आएगा। ठीक है, अब है ए इंटरसेक्शन 5। ए इंटरसेक्शन 5 मतलब यदि हमारे पास ए एलिमेंट्स है
और फाइव है, फाइव मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट्स होता नहीं है उसका इंटरसेक्शन करे ए के साथ तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारे पास सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। ठीक है, अब चलो करते हैं इस पर क्वेश्चन। लिखा है यदि ए, मतलब ये किसमें दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है ये किसमें, समुच्चय निर्माण में, इसको हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, देखो दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, तो सबसे पहले तो a को बना लेंगे, b को बना लेंगे, फिर c को बना लेंगे। ठीक है, देखो हल a बराबर क्या आ जाएगा, x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब एक नेचुरल नंबर, कहाँ से, 1 से स्टार्ट होता है पूरा इनफाइनाइट तक, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ले लेते हैं, फिर डैश डैश, ये हो गया। अब b क्या दिया हुआ है, b हमको दिया है x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, मतलब कि इवन नंबर को लेना है हमको, सम प्राकृत संख्या इवन नंबर को लेना, इवन नेचुरल नंबर वो भी, तो क्या क्या आएगा 2 4 6 8 डैश डैश। अब इसमें भी कोई कंडीशन हमको बोला नहीं है कि कहाँ तक रखना है उसको, बस बोल दिया है कि सम प्राकृत संख्या, तो क्या हो जाए, ये बढ़ते जाएगा। ठीक, अब है सी, क्या बोला है इसमें, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो अपने अलावा और किसी नंबर से भाग नहीं जाता हो, तो ऐसा कौन कौन सा होगा, एक आएगा, 3 आएगा, एक और क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो अपने अलावा और एक के अलावा और किसी से भाग नहीं जाता हो, तो 2 भी आ जाएगा, एक आएगा, फिर 2, फिर 3 4 तो भाग चला जाएगा, 5 6 भी चला जाएगा, 7 और 11, ये भी क्या होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखो ये तीनों को हम लोग ने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो हमको क्या निकालने बोल रहे हैं, a इंटरसेक्शन b निकालो, a इंटरसेक्शन c निकालो और b इंटरसेक्शन c याद करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं हम लोग, क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b, पहले में हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b, a की वैल्यू क्या था, जो नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5, ये इंटरसेक्शन b की वैल्यू सम संख्या मतलब कि 2 4 6 8, ये इतना था। ठीक, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कि क्या, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है उसको हमको लिखना है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो नहीं है, 2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8, ये पूरा बढ़ते जाएगा, मतलब कि हमारे पास पूरा b ही समुच्चय जो है वो आ जाएगा, क्योंकि हमको देखो यहाँ पे क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है। अब नेचुरल नंबर में सारे सम संख्या भी तो आएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसका सर्वनिष्ठ मतलब इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब दूसरा निकालना था हमको, क्या देखो दूसरा क्या फाइंड करना है, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, a की वैल्यू, a इंटरसेक्शन c, a की वैल्यू फिर वही 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक, अब इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या था, एक अभाज्य संख्या मतलब कि 1 2 3 5 7 11 डैश डैश, आगे बढ़ते जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको लेना है, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, सबसे पहले तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और इसमें आगे बढ़ेंगे तो 5 भी आएगा, फिर ये बढ़ते जाएगा। ठीक, ये बनेगा इसका इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, ये आ गया। अब थर्ड है, क्या निकालने बोल रहा है, b इंटरसेक्शन c, देखो b इंटरसेक्शन c क्या आएगा, b इंटरसेक्शन c, b की वैल्यू था 2 4 6 8 10, ये इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या था हमारे पास, 1 2 3 5 7 11, ये आ गया, ये बन गया हमारे पास एक अभाज्य संख्या का। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 2 जो है कॉमन है दोनों में, 4 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं, लेकिन इससे आगे तो बढ़ सकता है ना, क्योंकि इसके आगे भी एलिमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पे 11 लिखूं,
11 तो नहीं आएगा, अच्छा सम संख्या में तो नहीं आएगा, तो ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, सम संख्या में तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास केवल अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, ओनली 2। ठीक है, ये बनेगा इसका अभाज्य संख्या। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्या, इंटरसेक्शन। अभाज्य संख्या और किसका निकाले थे हम लोग ने यहाँ पे, नेचुरल सम संख्या का, सम प्राकृत संख्या का। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आएगा, केवल 2, जो दोनों में कॉमन है। ये हो गया। ठीक, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर दिया है, b बराबर और c बराबर दिया हो, तो इन सबको हमको ज्ञात करना है। नहीं, क्या करना है हमको, इसको सत्यापित करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने चाहिए राइट हैंड साइड के। इसको हम लोग बोलते हैं बंटन नियम। देखो क्या लगा हुआ है, यदि a यूनियन ब्रैकेट के अंदर है b इंटरसेक्शन c, बाहर में यूनियन है, अंदर लगा हुआ है इंटरसेक्शन, तो ये बराबर होगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसको हम लोग बोलते हैं बंटन नियम। बंटन नियम, इसको बोलते हैं बंटन नियम। ठीक है, चलो हल करते हैं। पहले हम लोग लेकर के चलेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, जो कि क्या दिया हुआ है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो a की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। यूनियन b की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको, b की वैल्यू दिया हुआ है 2 3 5 6। फिर देखो बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे लगा देते हैं इंटरसेक्शन। फिर c की वैल्यू है 4 5 6 7, ये। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको हल करते हैं, बाहर का सेम टू सेम रखेंगे। ये आ जाएगा 1 2 3 4 यूनियन, ये क्या बनेगा, देखो दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब क्या, ये क्या शो करता है इंटरसेक्शन को, जो कि क्या बताता है कि दोनों समुच्चय में जो कॉमन वैल्यू है उसको लिखना है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 है, क्या है 5 है और 6 है, 7 भी नहीं है, तो ये आएगा दोनों में इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, यूनियन। यूनियन कहने का मतलब क्या, दोनों को हमको क्या करना है, एक साथ मिला करके लिखना है। बस कंडीशन ये होने चाहिए कि दोनों में जो सेम वैल्यू है वो एक बार ही लिखाएगा। तो यहाँ पे जब इसका यूनियन लेंगे तो आएगा 1 2 3 4, ये वैल्यू हो गया 5 और 6। अब इसमें दोनों में क्या था, अलग अलग वैल्यू था, तो पूरा हम लोग ने एक साथ मिला करके लिख दिया। ये आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, क्या लिखा हुआ है, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक, सबकी वैल्यू, पहले इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ दोनों में इंटरसेक्शन निकलेगा। ठीक है, चलो a यूनियन b, a की वैल्यू क्या आया था, a की वैल्यू है 1 2 3 4, b की वैल्यू है 2 3 5 6, a की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन b की वैल्यू है 2 3 5 6, ये हो गया। अब इसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इंटरसेक्शन, यहाँ लग जाएगा इंटरसेक्शन। इसके बाद क्या है, a यूनियन c, a की वैल्यू फिर वही 1 2 3 4, c की वैल्यू 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, फिर यूनियन करके 4 5 6 7, ये हो गया। अब देखो पहले तो इन दोनों एलिमेंट का क्या निकालना है, इन दोनों समुच्चय का यूनियन निकालना है। तो यूनियन मतलब जोड़ करके लिखना है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखो सारे एलिमेंट्स आ गए, जो 2 बार था इसको हमको एक बार ही लिखना है। फिर बीच में क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का यूनियन। यूनियन में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अब देखो इन दोनों में से हम लोग को जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लिखना है, क्योंकि बीच में आ गया इंटरसेक्शन। क्या क्या आएगा इसमें, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। यहाँ 7 नहीं है,
यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसमें 7 नहीं है, इसलिए कॉमन एलिमेंट्स में हमको इतना ही मिलेगा, क्या 1 2 3 4 5। अब देखते हैं जो पहले हम लोग ने निकाला था उसमें आया है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 ये भी आया है, मतलब कि हमको जो सत्यापित करने बोला था क्या कि ए यूनियन, यहाँ पे क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हो गया ठीक। ये बन गया हमारे पास क्या यूनियन का भी क्वेश्चन और इंटरसेक्शन का भी क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब है क्या समुच्चयों का अंतर। देखो पहले हम लोग ने पढ़ा संघ मतलब यूनियन इंटरसेक्शन, अब है समुच्चयों का अंतर। अंतर कहने का मतलब यदि हमारे पास कोई दो यहाँ पे क्या है समुच्चय है तो अंतर कैसे निकालेंगे। देखो जैसे ए वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 और बी वैल्यू दिया है हमको, बी वैल्यू दे दिया 1 2 7 8 और यहाँ पे 4, ठीक है। देखो ए और बी दिया है, इन दोनों में अंतर, अंतर नहीं कहने का मतलब इसको ऐसे शो करेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी कब बोलेंगे यदि हमको ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको। देखो ऐसा हमको माइनस करना है कि वो अवयव ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, उसको हमको लिखना है। ऐसा अवयव जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। देखो ए में क्या है 1 है 2 है लेकिन बी में नहीं है, बी में क्या है यहाँ पे बी में नहीं है, उसको लिखना है। ऐसा अवयव जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, 1 2 तो है लेकिन बी में क्या नहीं है 3 4 5, तो इसका अंतर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 4 5, ये आएगा इसका अंतर a माइनस बी। मतलब a में से b को माइनस करना है, जो माइनस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिखना है। मतलब कि a माइनस बी कहने का मतलब जो a में तो हो लेकिन b में नहीं हो उस एलिमेंट्स को हमको लिखना है। तो a में है क्या है 1 और 2 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे ये जो जस्ट उल्टा है किसका सर्वनिष्ठ, मतलब कि क्या इंटरसेक्शन वाले का जस्ट उल्टा है। इसमें कॉमन पॉइंट को नहीं लिख के जो बचा हुआ है उस पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है। देखो अब इस पर क्वेश्चन है यदि x बराबर ए बी सी डी दिया है, y बराबर एफ बी डी जी हो तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला है x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। देखो क्या है पहला हम लोग निकालते हैं x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू a बी सी डी माइनस y की वैल्यू एफ बी डी जी। अब देखो x माइनस वाई इसको लिख देते हैं एक बार कि क्या लिखेंगे x में अवयव हो किंतु y में ना हो। x में जो अवयव है वो होगा लेकिन यहाँ पे y में वो अवयव नहीं होने चाहिए, उस एलिमेंट्स को हमको लिखना है। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो a b c d, b में क्या क्या है हमारे पास b है और d है, y में क्या है b और d है, तो a में है लेकिन b में नहीं है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है इसमें a और b, a और c, क्योंकि b और d जो है ये इसमें भी है, b और d इसमें भी है, तो a में कौन सा एलिमेंट्स बचा हमारे पास a c, मतलब इसका जब हम लोग x माइनस वाई निकालेंगे तो क्या आएगा a c, ये बनेगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या निकालना है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स कैसे निकलेगा y माइनस एक्स, मतलब जो y में तो एलिमेंट्स है लेकिन x में नहीं हो, ऐसा कौन सा होगा। देखो जब इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे y माइनस एक्स, क्या बचेगा हमारे पास f और g, क्योंकि b और d दोनों में है, बस बच क्या रहा है f g, मतलब इसमें क्या आ जाएगा सेकंड वाले में एफ जी, ये हो गया। इसके बाद है थर्ड है x इंटरसेक्शन y, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उसको लिखना है। x इंटरसेक्शन y, दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, देखो x की वैल्यू क्या आएगा a b c d इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या है f
डी बी जी, दोनों में क्या कॉमन है, बी और डी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या इसका इंटरसेक्शन बी डी, और कोई कॉमन है क्या, नहीं, बी और डी दोनों में है, मतलब x इंटरसेक्शन y बराबर आ जाएगा बी डी। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस हो गए हैं, इसी पे हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप लोग को और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग यहाँ PS कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।